Hello बच्चों, let's read this question. The question said that a copper cable 32 centimeter long having a diameter 6 centimeter is melted to form a sphere. Find the radius of the sphere. Four options 6 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter and 12 centimeter. बोलता है एक कॉपर केबल है जो क्या है 32 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका जो डायमीटर होगा ना 6 सेंटीमीटर का है। इसे मेल्ट करके एक स्फीयर में बदला गया और बोलता है रेडियस बताओ इस स्फीयर का कितना होगा। अब देखो जो ये कॉपर वायर है ये मेरा किस फॉर्म में होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर हम वायर को देखें तो ये किस शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं ये। तो मैंने मान लिया ये कोई एक ये मेरा कोई इस तरीके से कोई एक कॉपर वायर है ये। अब देखो ये कॉपर वायर है ये। अब उसने बोल दिया जो इसकी जो लंबाई है, यानी जो लंबाई मतलब इसकी जो ऐसे लंबाई लेंथ जो उसने दे दिया और ये लेंथ क्या होगी एच की तरीके से यूज, तो एच कितना भाई 32 सेंटीमीटर उसने दे दिया ले दिया। अब उसने क्या बोल दिया जो इसका डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया 6 सेंटीमीटर दे दिया। अब उसने डायमीटर ऑफ केबल दे रखा है, डायमीटर ऑफ केबल, जो डायमीटर दे रखा है केबल का वो कितना दे रखा है भाई, दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और दूसरे लेंथ ऑफ केबल, लेंथ ऑफ केबल, केबल भी दे रखी है कितनी है भाई, वो कितने 32 सेंटीमीटर दे रखी है, कितना 32 सेंटीमीटर। अगर मैं इस वायर की इस केबल की रेडियस निकालूं, हम जानते हैं रेडियस और डायमीटर में क्या रहता है, जो रेडियस ऑफ केबल होगी, रेडियस ऑफ केबल केबल और किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, वो क्या डायमीटर का आधा, तो डायमीटर अपॉन 2 यानी कितना 6 अपॉन 2 यानी कितने आए 3 सेंटीमीटर आ गई। यानी जो ये केबल है इसकी जो रेडियस आ गई, जो इसकी रेडियस आ गई आर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गई। रेडियस ऑफ केबल कितना है 3 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं जब भी कभी एक चीज को मेल्ट करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उनकी वॉल्यूम हमेशा क्या होता है सेम। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो मेरा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ केबल या इन केबल किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ केबल किसके, वॉल्यूम ऑफ किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ केबल किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा ये। तो हम जानते हैं, अब देखो जो ये केबल सिलेंड्रिकल फॉर्म है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो मेरा क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर और इनटू क्या होता है एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे जो एच है वो लेंथ एच का ही काम करेगी, तो ये होगा ये पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, ये मान लो मेरे पास कोई एक स्फीयर है, ये मान लो ये कोई एक स्फीयर है, ये कोई स्फीयर है और जो इसकी रेडियस है, इसकी जो रेडियस है ये इसी को मेल्ट करके इसको में बदला गया ये। तो जो इसकी जो रेडियस मान ली मैंने कैपिटल आर मान ली, इसकी रेडियस कितनी कैपिटल आर। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बनेगी भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के ना 4/3 पाई आर क्यूब बनेगी, 4/3 पाई आर क्यूब। देख अब देखो अब इन दोनों ये दोनों बराबर होगी, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेट कर दूं इन दोनों को तो अगर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब ये। तो पाई से तो पाई कट गया, ये पाई से पाई कट गया। अगर देखो और हमें पता है स्मॉल आर की वैल्यू पता है कितना 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 3 × 3 और एच कितना 32 है जी, कितना 32 है जी, और ये ना 4/3 और ये होगा आर क्यूब, तो 4 से काटे है 4 × 2 = 32 और ये 3 इधर आ गया तो ये ना भाई ये कितना 8 इंटू कितना 27 हो गया भाई, 3 × 3 × 3 तो ये आर क्यूब। अब देखो अगर मैं इसे लिखूं तो आर इक्वल टू 8 किसका क्यूब होता है 2 का और 27 का कितना है 3 का, तो इसे लेकर 2 × 3 का क्या लिख सकते हैं क्यूब लिखते हैं, आर क्यूब इक्वल टू ये। तो ये तो आर की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी भाई, आर की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ गई। यानी इसका मतलब क्या 6 क्या और यूनिट क्या बनेगी 6 सेंटीमीटर बनेगी भाई, कितना 6 सेंटीमीटर ये। तो यानी जो मेरी यहाँ से जो रेडियस होगी स्फीयर की, जो रेडियस होगी स्फीयर की वो कितनी रहेगी 6 सेंटीमीटर रहेगी। So the radius of the sphere is 6 centimeter. That is option A. So the correct option is A. Hope you will understand it. Thank you and best of